देखिए बहुविकल्पी मॉडल नंबर 1 का बहुविकल्पी प्रश्न पत्र पहला सवाल। 15, 18, 24 का लस निकालना है। तो 15 का गुणनखंड हो गया, 18 का गुणनखंड 2 गुणित 3, 24 का 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो इसमें इसमें दोनों में से 1 2 ले लिया, फिर 1 और 1 2 बचा, इसको उतार लिया। 3 लेंगे तो तीनों में से 1 3 उतारिए, 1 3 बचेगा उतारिए, फिर 5 उतारिए और सबका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 360। दूसरा सवाल दिया है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। यहाँ ध्यान देना है, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर यहीं लीप वर्ष दिया होता, क्या दिया होता, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366, तो उसका उत्तर दूसरा आता। लेकिन यहाँ सामान्य वर्ष दिया है तो सामान्य वर्ष में 365 दिन, तो 365 दिन में 52 सप्ताह, 52 सप्ताह का मतलब 364, तो एक दिन शेष रहेगा। अब एक दिन जो शेष है वह एक दिन कुछ हो सकता है, रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, कुछ हो सकता है। जैसे रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, ये 7 दिन हो गया। तो 52 सप्ताह में 7 ही हो गया, 7 रविवार। अब 53 रविवार होने की जो प्रायिकता निकालेंगे तो एक दिन शेष बचा है, तो एक दिन जो शेष बचा है वह एक दिन रविवार हो सकता है, तो 1/7 इसका हो जाएगा। तीसरे सवाल में माशाल्लाह दिया है, लस पूछ रहा है, तो एक सूत्र है हमारा, मौसा गुणित लस बराबर पहला व्यंजक गुणित दूसरा व्यंजक। तो मौसा दिया है 9, लस नहीं मालूम है। पहला व्यंजक 99 है और दूसरा व्यंजक है 153। तो लस बराबर इसको हटाएंगे, इसके नीचे जाएगा, भाग देंगे 11 आएगा, गुणा करेंगे 1683 आएगा। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल सवाल नंबर 4। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण तो छोटा कोण मान लिया हमने, छोटा कोण x, तो इससे बड़ा कोण 18 अधिक है, तो x धन 18। और हम जानते हैं कि संपूरक कोण माने दोनों कोणों का योग जब 180 होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो दोनों जोड़ा x धन 18 बराबर 180, क्योंकि संपूरक कोण का योग कितना होता है 180। तो जोड़ेंगे 2x, 18 को उधर ले जाए, 180 माइनस 18, तो 2x बराबर 162, तो x बराबर 81 अंश। तो बड़ा कोण कितने अंश का है, x धन 18 का है, तो x की जगह 81 रख दीजिए और 18 जोड़ दीजिए, 99 आ जाएगा, 99 आएगा। सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 में दिया है a/3 माइनस b/4 बराबर 1, a बराबर 6 दिया है, तो b का मान पूछा है। तो यहाँ 6 जब रखेंगे तो 6/3 करेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 आ गया, तो 2 और 1 इधर लाइए तो -1 हो जाएगा। तो और इधर b/4 को उधर ले जाए, प्लस हो जाएगा b/4। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, b का इसका 4 के गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, तो b बराबर कितना आ गया 4। सवाल नंबर 6 देखिए, x² + kx + 7 के मूल बराबर हैं। तो अगर मूल बराबर है तो d का मान 0 होगा, मूल बराबर है तो d का मान कितना होगा 0 होगा। तो d बराबर b² - 4ac, d का मान 0 रख दीजिए। b बराबर देखिए k है, तो k² - 4, a की जगह 1, c की जगह 7 है। तो k² 7 चौक 28 इधर ले जाएंगे, k² बराबर 28, k बराबर 28 का वर्गमूल लेंगे, तो 4 से 28, 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस √7। इसका विविक्त कर निकालना है। तो d बराबर b² - 4ac, b है आपका -6, -6 का स्क्वायर, -4, a है 3 और c है 4। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 3 12, चौक 48, घटाएंगे इसमें से तो -12 आएगा। अब देखिए पूछा है पासे को एक बार फेंकने में आने वाली संख्या क्या होगी, सम संख्या का वो पूछ रहा है। तो संख्या जैसे मान लीजिए हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7, कुछ लिख सकते हैं 8 तक, हम 6 तक लिए हैं। तो कुल संभावित परिणाम इसमें कितना है 6 है। अब 6 में सम संख्या कितना है 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 4 6 लिखा।
तो कितने परिणाम हैं संभावित? 3 परिणाम हैं। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 बटे कुल संख्या 6 है, तो 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2। ये सवाल नंबर 8 हो गया। अब सवाल नंबर 9 में आइए। शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 10 का खंड करिए, 5 दूनी 10, 5 दो 7, तो 5x धन 2x इसको लिख दिया, धन 10। कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 5, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर ये हो जाएगा, उधर जाएगा -5, और ये प्लस 2 उधर जाएगा -2 होगा। 10वें में पूछा है कि कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? तो समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। उसके बाद आया 11 नंबर। ये समदूरस्थ है। 6, 5 तथा -4, 3 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मैंने मान लिया x, y। तो AP बराबर PB, क्योंकि समदूरस्थ है ये। तो AP बराबर PB। तो AP दूरी का सूत्र हमने लगाया, x - 6 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर आएंगे तो x माइनस है तो प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, y - 3 का स्क्वायर। दोनों पक्षों को और कर दीजिए, कौड़ी हट जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी का हमने लगाया है, इसको थोड़ा हल कर लीजिएगा। फिर कहा कि y अक्ष पर स्थित है। तो जब y अक्ष पर स्थित होगा तो x का मान क्या होता है? 0। तो x की जगह इसमें जहाँ जहाँ x है 0 रख दीजिए, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारा 36, यहाँ 0 हो गया, प्लस 25 -10y। इस साइड में आएंगे तो 16 और 9 25 हो गया, 8x की जगह 0 हो जाएगा, -6y। तो 36 25 61 हुआ, 25 इधर जाएगा -25, 10 में से 10 इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4y। तो y बराबर 4y बराबर 36, तो y बराबर 9। तो x का मान यहाँ आप निकाले हैं 0 है, y 9 आया, तो 0 का मान 9 होगा। अब पूछा है 12 नंबर में कि 12 नंबर में यहाँ पूछ लिया है कि -3, 5 y से दूरी। तो -3, 5 -3, -3, -3, 5 -3, 5 -3, 5 का y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी पूछेगा तो -3, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो 5। ये 12 नंबर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम 13 नंबर में। 13 नंबर देखिए, tan थीटा बराबर 2ab बटे a माइनस बी स्क्वायर दिया है। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 2ab, आधार हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर्ण निकाल लीजिए। तो देखिए, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 माइनस 2ab। तो 2 a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर। तो इसको a पर 4 b पर 4 मैंने ले लिया, 4 में से 2 घटा देंगे, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये कितने का वर्ग है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कर्ण बराबर, कर्ण का वर्ग घटाएंगे तो इसका वर्ग घटेगा, स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। कर्ण काश पूछा है तो लंब बटे आधार बटे कर्ण, तो आधार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण a प्लस बी स्क्वायर। 14 नंबर में दिया काश स्क्वायर a बराबर 1/2। तो साइन स्क्वायर का मान, तो साइन स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस काश स्क्वायर। तो 1 माइनस काश स्क्वायर का दिया है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। तो 1 में से 1/2 घटाएंगे, 1/2 ही आएगा, 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाएंगे। यहाँ दिया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई आर स्क्वायर 1 मिनट में पूछा है, तो 1 मिनट में 6 अंश बनता है। तो 1 मिनट बराबर 6 अंश, 1 मिनट बराबर 6 अंश। तो 6 बटे 360, तो पाई आर स्क्वायर बटे 60 अंश। चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई अगले सवाल में, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। थीटा है 60 अंश, 60 बटे 360, 2 पाई का मान 22/7 और आर है 21। तो काट दीजिए, 7 3 21 हो गया, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, तो कितना है? 22 सेंटीमीटर आ गया। ये सवाल नंबर आपका 16 था। 17 में दिया है कि R1 R2 का अनुपात 1:2 है और H1 H2 का अनुपात 4:1 है। तो आयतन का अनुपात
तो बेलन है तो V1/V2 कर दिया, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। तो R1/R2 कितना है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और H1/H2 कितना है 4/1। तो 1/2 के स्क्वायर 4, 4/1, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 1/1। 18 नंबर में दिया है 6.2 के किनारे से घन से काटा गया सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु। तो R बराबर 2.1 होगा, क्योंकि जो घन की भुजा है वो 4.2 होगी, तो व्यास हो जाएगा 4.2। व्यास कितना होगा, व्यास हो जाएगा 4.2, तो त्रिज्या 2.1 और ऊंचाई 4.2 होगा। तो शंकु का आयतन सूत्र लगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 22/7, 2.1 गुणित 2.1 गुणित 4.2 हल करेंगे, इतना आएगा। विकल्प में आपको 19.4 दिया है तो 19.4 ही लिखेंगे। ये बहुलक दिया है, बहुलक 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 है। इसका मतलब सबसे अधिक बार आया है 7, तो अल्फा की जगह कितना होगा, अल्फा की जगह कितना होगा 7 होगा। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, 20 नंबर, ज़रा समझ लीजिए ठीक से। माध्य दिया है तो समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या बटे सभी पदों का योग बटे पदों की सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हिंदी में पदों की संख्या। तो मान लीजिए पद आपका x1 x2 x3 डॉट 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 x1 n तक है, तो पदों की संख्या कितनी है, n है। तो देखिए तिरे गुणा करेंगे तो n x बार हो जाएगा, n x बार बराबर x1, अब ऊपर बचेगा x1 x2 x3 कहाँ तक, x से n तक। समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब सवाल कह रहा है प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ाने पर, तो जो प्रेक्षण है आपका x1 x2 x3 इसमें a बढ़ाइए, तो x1 + a x2 + a x3 + a प्लस इस तरह से डॉट डॉट xn + a। तो अब नया माध्य क्या होगा, तो x1 + a धन x2 + a धन x3 + a xn + a तक, और बटे n पदों तक है। तो देखिए इसको अलग हमने कर दिया, x1 + x2 + x3 xn तक अलग कर दिया, a + a + a + an तक अलग कर दिया, यहाँ an भी लिख दीजिए, an तक अलग किया, और बटे क्या है, बटे n है। तो देखिए x1 x2 x3 xn तक इसका हमने मान निकाला है, कितना है, इसका मान निकाला है हमने, यह nx बार है, कितना है, nx बार है, तो nx बार लिख दिया। और a से n तक है तो इसको हमने क्या लिखा, an, और पूरे 1/n है। अब इसमें n कॉमन ले लेंगे तो x बार + a बटे n, n से n कैंसिल करेंगे तो x बार + a आएगा आंसर, ये हो गया।